अमरीकी सदर ईरान के साथ किसी मुआहिदे पर न पहुंच सके। ईरान मुआहिदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखिर। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है सदर ट्रंप सिर्फ वही मुआहिदा कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं, फंसे हुए जहाज अब घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। ईरान भी समंदर में बिछाई बारूदी सुरंगें हटाए या उन्हें खत्म कर दे। तेहरान को कभी जौहरी हथियार न बनाने और रखने की यकीन दहानी करवाना होगी। आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेथ ने अपने अज़ाइम बता दिए। कहते हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फौज पूरी तरह तैयार है। मजीद कहा अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती की सूरत में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हममनसब से राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर पॉलिसी खुद मुख्तार बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। अमरीका ने ईरान पर नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। बहरी नाकाबंदी से मुतालिक सवाल पर कहा यह मरहलावार खत्म की जाएगी। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी करवाई है। ईरान की मदद करने पर ओमान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात में बहुत सख्त मुतालबात रखे हैं। अमरीका डील नहीं बल्कि कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है। IMF आइंदा 2 साल में पाकिस्तान को कितनी रकम देगा, अहम तफसीलात सामने आ गई। IMF का आइंदा 2 माली साल के दौरान पाकिस्तान को $4 अरब से ज़ायद रकम फराहम करने का प्लान तैयार। IMF से आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $2 अरब 62 करोड़ फराहम करने का तखमीना। माली साल 2027-28 में IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 47 करोड़ मिलने का तखमीना। मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत की टीम में मुज़ाकरात। पहला मरहला खुश असलूबी से मुकम्मल। महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। अवामी मुतालिबात और हुकूमती मौक़िफ़ पर तफसीली बातचीत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, नून लीग के सदूर वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ भी मुज़ाकरात में शामिल रहे। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में काली घंघूर घटाओं ने दिन को शाम में बदल दिया। यालाबारी और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। तेज बारिश के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। दीवारें गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरावाला, नारोवाल और खारिया में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से जल थल एक हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर इतवार तक जारी रह सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को बारिशों के दौरान अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की निकासी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। बारिश का पानी कहीं भी खड़ा ना होने दिया जाए। बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रखने की हिदायत की गई।
जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास, भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। इजलास में भारतीय सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। मुतादिद मगरबी ममालिक में सिख कारकुनों को कत्ल की धमकियों का सामना रहा। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां सिर्फ कनाडा, अमरीका, बरतानिया तक महदूद नहीं बल्कि जर्मनी तक फैल चुकी हैं। मोदी सरकार के गोदी मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक और झूठा प्रोपेगेंडा बयानिया में कहा। भारतीय गोदी मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुतनाज़ बयानिए से जोड़ने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया नाम नहाद कल अदम तंजीमों का नाम लेकर पाकिस्तानी सिफारती और दिफाई मुआहिदों को इसराइल से जोड़ने का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने लगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में भारतीय फौजियों की मौत से मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। कराची के इलाके बफर जोन में वाक़े शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आतिशज़दगी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाली काटकर एक बच्ची को रेस्क्यू किया। आतिशज़दगी से पार्किंग एरिया में खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें जल गईं। कराची में साइट इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन की शनाख्त कदीर और अली गौहर के नामों से हुई। मोटरसाइकिल और कार पर सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची में जिन्ना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 48 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में जमा करवाएगी। कराची में ईद के दौरान ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी हादसा थम न सके। ईद के दौरान ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कुरंगी नंबर 5 में खौफनाक मोटरसाइकिल हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वजीराबाद के करीब कोटबेला में 8 अफराद डूबने का वाकया। दरियाई चनाब से तीसरे रोज एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। दरिया में डूबी एक औरत और बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी जज का कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म। सदर ट्रंप का अदालती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये सारे काम बुनियाद परस्त बाएं-बाजों के डेमोक्रेट्स मेरी मुखालफत में कर रहे हैं। जज क्रिस्टोफर कूपर का तकर्रुर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने किया था। मुनासिब देखभाल न होने के सबब कैनेडी सेंटर बंद होने जा रहा था। ट्रंप इंतजामिया कैनेडी सेंटर की ताज़ीन और आराइश करके उसे बेहतर बनाना चाहती थी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सयाहों से भरी बस मुतादिद गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी मार्केट में मर्सिडीज बेंज बंद होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई कानून साजी का मकसद अमरीकी ऑटो मार्केट में चीनी शमूलियत को महदूद करना है। मर्सिडीज बेंज को अपनी बका के लिए कारसाज कंपनी का अपना बड़ा हिस्सा अमरीकी सरमायाकारों को फरोख्त करना होगा। नए कानून के तहत गैर मुल्की कारसाज कंपनियों की गाड़ियां अमरीका में फरोख्त या दरामद नहीं की जा सकेंगी। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। इंग्लैंड के कुछ हिस्से पानी के बहरान का शिकार। जनूब मशरकी इंग्लैंड में हजारों घरानों को पानी दस्तयाब न हो सका। पीने के पानी के हसूल के लिए कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक हीट वेव के बायस पानी की तलब में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने इरफात मिन्हास को डेब्यू कैप दी। पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 1000वां वनडे मैच खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मैनेजर कैथरीन वाइटमैन की पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम आमद। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कैथरीन वाइटमैन का इस्तकबाल किया। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। कौमी टीम पहले ही मैच में चीन को 3-0 से हरा चुकी। पाकिस्तानी टीम दूसरा मैच इतवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी।